सुप्रभात प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम वाटिका, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक है, उसका पाठ 5 कितनी ज़मीन, इस पाठ को पढ़ेंगे। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि लालच कितनी बुरी बात है, इसलिए लालच से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि लालच ही हमारे विनाश का कारण बनता है, जिसे हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे, जिसका मुख्य पात्र है सुखिया, जो कि एक किसान है। उसके पास खेती के लिए बहुत सी ज़मीन थी, अच्छा घर-बार भी था, उसे किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन वह आंतरिक रूप से संतुष्ट नहीं था और उसे अधिक पाने की इच्छा सदैव बनी रहती थी। एक दिन सुखिया अपने घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी एक राहगीर आया और वह उससे रात रुकने की जगह चाहता था। सुखिया दिल का बुरा नहीं था, इसलिए उसने अपने घर में उसे रहने के लिए आश्रय दे दिया। उसने उसे खाना खिलाया और खाना खाने के बाद दोनों आपस में काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। बातों ही बातों में सुखिया को पता चला कि राहगीर जो है वह दूर दरिया के पार एक विशाल बस्ती जो है बस रही है। वहाँ उसने बताया कि कुछ ज़मीन है जो कि सस्ते में मिल रही है और ज़मीन बहुत ही उपजाऊ है, और अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो वहाँ पर फसलें लहलहा जाएंगी। और उसने यह भी बताया कि हमारे ही गांव का एक किसान था जिसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। उसने वहां ज़मीनें खरीदी और आज उसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगली सुबह जो राहगीर था वो तो अपनी राह पर चला गया, लेकिन सुखिया के मन में कुछ हलचल हुई और सुखिया का मन अत्यंत बेचैन हो उठा। उसे अपना घर छोटा सा लगने लगा और बहुत सा पाने की इच्छा उसके मन में जो है पैदा हुई। बहुत सा पाने की इच्छा ही उसे एक बार फिर से बहुत सारी ज़मीन को देखने के लिए जो है वह ललायत हो उठा। उसने थोड़ी तैयारी की, राह खींच लिया और अपने एक नौकर के साथ जो है वह दरिया के पार की ज़मीन देखने के लिए चल पड़ा। वहाँ पहुँचते ही उसे राहगीर की बात सही प्रतीत हुई और दूर दूर तक ज़मीन उसने देखा कि फैली हुई थी। वहाँ के लोग भोले भाले और सीधे साधे लग रहे थे और उसने सोचा कि क्यों ना इस ज़मीन के बारे में किसी से पूछा जाए। सुखिया ने देखा कि मुखिया भी उन्हीं की भांति जो है, जैसे वहाँ के लोग सरल थे, वहाँ का मुखिया भी बहुत ही सरल स्वभाव का था। तो उसने मुखिया को अपने आने का कारण बताया और मुखिया ने ज़मीन देने की बात पर कहीं भी कोई भी आनाकानी नहीं की। उसने सुखिया से कहा कि वह ज़मीन का जो टुकड़ा लेना चाहे ले सकता है। मुखिया की बात सुनकर सुखिया खुश हो गया। ज़मीन का भाव पूछने पर मुखिया ने बताया कि ज़मीन की कीमत 1000 रुपये एक दिन के है। 1000 रुपये में आप कितनी एकड़ ज़मीन जो है देंगे, ऐसा सुखिया ने मुखिया से पूछा। मुखिया बोला, हम एकड़ के हिसाब से ज़मीन नहीं बेचते, हम दिन के हिसाब से ज़मीन बेचते हैं। तुम एक दिन में पैदल चलकर जितनी ज़मीन नाप लोगे वह सारी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। मुखिया ने अपनी पगड़ी उतारी और नीचे रख दी और फिर वह बोला कि यह निशान है, तुम यहाँ से भूमि की नाप शुरू करोगे, यहीं आकर तुम्हारी नाप खत्म हो गई। जितनी ज़मीन नाप सको वह सब तुम्हारी। सुखिया ने रुपए निकाले और गिनकर पगड़ी पर रख दिए और सोचने लगा मन ही मन कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। और उसे भूमि की अच्छी परख की, फावड़ा लिया और अपना रोटी अंगोछे में बांधी और पानी का जो है प्रबंध किया और वह वहाँ से चल पड़ा, बहुत सारी ज़मीन पाने की इच्छा रखते हुए। शुरू में वह बहुत धीरे धीरे चला। जब उसने 1000 गज ज़मीन नाप ली तब वह कुछ ठहरा। उसने कोट उतारकर कंधे पर डाल दिया। गर्मी बढ़ने लगी थी और गर्मी के कारण वह जो है कोट में उसे जो है अच्छा अनुभव नहीं हो रहा था, इसलिए उसने कोट उतारकर अपने कंधे पर डाल दिया, जिससे उसकी चाल जो है तेज हो गई और सूरज आसमान में ऊपर आने लगा। तेज चलने से उसे अधिक गर्मी लगने लगी और उससे पैरों के जूते भी उतारकर अपनी धोती में रख दिए।
उसकी चाल में और तेज़ी आती गई। वह अधिक से अधिक ज़मीन पाना चाहता था। कुछ दूर तक गया, पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी पर खड़े लोग उसे बहुत छोटे दिखाई दे रहे थे। उसके मन में आया कि अब लौट जाऊं। फिर सोचा, अभी तो सूरज ढलने में बहुत समय बाकी है, कुछ मील और चलकर मुड़ जाऊंगा। क्योंकि ये एक यथार्थ सत्य है कि जब हमें एक चीज़ की प्राप्ति होती है तो ये एक स्वाभाविक है कि हमें दूसरी की इच्छा साथ साथ ही शुरू हो जाती है। ठीक उसी प्रकार सुखिया के मन में लालच बढ़ता जा रहा था। अब उसे भूख प्यास भी लगी थी, थकान भी हो रही थी। उसने खाने पीने और आराम में अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और वापस लौटने लगा। गर्मी भी बहुत पड़ रही थी और थकान के कारण उसके शरीर का बुरा हाल था। टांगें उसकी जवाब दे रही थी। नंगे पैर चलने के कारण उसके पैर छिल गए थे। मन कर रहा था कुछ देर आराम करे, परंतु समय नहीं था, क्योंकि सूर्यास्त से पहले उसे टेकड़ी का अर्थ होता है ऊंची भूमि, वहां तक पहुंचना था। इस प्रकार सुखिया ने अपनी चाल बढ़ाई। अपना पूरा जोर लगाकर वह फिर से चलने लगा। सुखिया का हाल बुरा था, पर वह रुक नहीं सकता था। उसने सोचा, अगर मैं रुक गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। इसलिए वह दौड़ने लगा। तेज और तेज अपनी पूरी ताकत लगाकर वह दौड़ पड़ा। उसने टेकड़ी से उत्साह बढ़ाते लोगों की आवाज़ें सुनी। उसने अपनी चाल और तेज कर दी। वह टेकड़ी पर पहुंचने ही वाला था कि अचानक सब तरफ अंधकार ही अंधकार छा गया। वह रुकना ही चाहता था कि उसे लोगों की आवाज़ें सुनाई दी जो अभी उसे पुकार रहे थे। तब उसे समझ आ गया कि वह जिस स्थान पर खड़ा है वहाँ से सूरज डूब गया है, लेकिन टेकड़ी के ऊपर खड़े लोगों को अब भी सूरज दिखाई दे रहा है। सुखिया ने एक गहरी सांस ली और टेकड़ी की ओर भागा। टेकड़ी पर अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। मुखिया और गांव के लोग वहीं बैठे थे। मुखिया पगड़ी के पास बैठा मुंह ऊपर किए जोर जोर से हंस रहा था। सुखिया की टांगें जवाब दे गई और वह मुंह के बल आगे गिर पड़ा। उसके हाथ पगड़ी तक जा पहुंचे। मुखिया खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, बहुत खूब, तुमने अपने लिए बहुत सी जमीन नाप ली। सुखिया का नौकर उसे उठाने के लिए आगे आया, परंतु सुखिया मर चुका था। एक आदमी को सिर से पांव तक कितनी ज़मीन चाहिए होती है, यही हमारी कहानी का शीर्षक है, कितनी ज़मीन। तो बच्चों, हमने इस पाठ के माध्यम से जाना कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इस पाठ को आप स्वयं से पढ़ेंगे और इसके कठिन शब्दों को आप रेखांकित यानी कि अंडरलाइन करेंगे। जो भी आपकी कठिनाई होगी उसे आप अगली कक्षा में जो है पूछेंगे। धन्यवाद।